अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। प्रोग्राम का आगाज़ कहाँ से किया जाए जनाब? क्योंकि अब तक जो हालात सामने हैं वो ये हैं कि माशी तौर पर अब तक कोई ऐसे इक़दामात बड़े पैमाने पर सामने नज़र नहीं आए जिसकी वजह से महंगाई में कमी आ जाए। कहा ज़रूर जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके समरात अब आवाम तक कब पहुँचेंगे, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, गवर्नर साहब के हवाले से भी खबर थी और गवर्नर साहब बहुत नाराज़ हैं सहाफ़ियों से कि जी उनके बारे में मनगढ़ंत खबरें चला रहे हैं। वो त्रिउरी हाइट्स का जो मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची हिस्ट्री में जो आया, देखा होगा आपने। उसके बाद तर्जुमान गवर्नर हाउस ने कहा कि बेबुनियाद खबरें हमारे गवर्नर साहब के हवाले से चलाई गई हैं और जो चलाएगा तो फिर कानूनी चाराजोई भी उसके खिलाफ होगी। अच्छा, मामला क्या है जी? मामला है त्रिउरी हाइट्स का और ये केस सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में है और इसमें अब बहरहाल वो एक पूरी दास्तान है कि इनके रिश्तेदार हैं या खुद इन्वॉल्व हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, फेक खबर है, नहीं है, ये सारा मामला आपने अब चूँकि मीडिया पे आ चुका, देख लिया होगा आपने। एमक्यूएम पाकिस्तान और फंक्शनल लीग यानी पगारा साहब की पार्टी के दरमियान भी बड़ी तल्ख कलामियाँ इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने, ख़ास तौर पर जो मीडिया से गुफ्तगू की सरदार अब्दुल रहीम ने, जो फंक्शनल लीग के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। कई मवाद में वो कहते हैं कि जी फंक्शनल लीग और एमक्यूएम के लड़कों के दरमियान मामलात हुए और इस मामले पर पुलिस तक बात पहुंची और फिर गिरफ्तारियां भी हुई। एमक्यूएम ने कहा कि मकामी दुकानदारों से भत्ता ले रहे थे फंक्शनल लीग वाले कहते हैं कि जी ये ले रहे थे। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरदार रहीम ने, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के लोग वहां दुकानदारों से भत्ता लेते हैं और दुकानदार एमक्यूएम वालों की वजह से बहुत परेशान है। ये इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया और वहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो फंक्शनल लीग वाले भत्ता लेते हैं और वो कब्जे कर रहे हैं घरों पे आजकल, ये सारा कुछ, ये कराची में ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी है नहीं। उन्होंने कहा पुलिस पर भी एमक्यूएम की साइड ले रही है, ये उन्होंने कहा फंक्शनल लीग वालों ने। हालांकि एमक्यूएम वाले इलेक्शन से पहले हमारे पास आए थे कि सीट एडजस्टमेंट कर लें, हिमायत की हमने और हमने उनकी हिमायत भी की, लेकिन अब ये हमारी हिमायत का ये सिला दे रहे हैं। अब फंक्शनल लीग वाले इस बात पर उनकी हट रही है और उन्होंने धमकी भी दी। वो कहते हैं कि अपने लड़कों को संभालें। एमक्यूएम वाले, फंक्शनल लीग वाले कह रहे हैं कि बहुत बेकाबू हो रहे हैं और हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। तो ये जो इत्तेहाद इलेक्शन में नजर आए थे हमें, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि असल बात तो हम सब जानते हैं कि सियासी जमातों की क्या होती है, वो होती मफादात। मफादात जहाँ होंगे वहां हम इकट्ठे होंगे, वरना हम नहीं होंगे। अच्छा, दो खबरें बढ़ी हैं हमें, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का बयान और उसके साथ शिकारपुर वाली खबर। और फिर एक किसी ने कहा कि जी जो लंदन प्रॉपर्टीज केस है उसमें दोनों तरफ से जो दलाइल पेश किए गए, पॉइंट्स क्या हैं कि अपील कर दी उन्होंने दोबारा, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि इसमें फैसला वही रहेगा या तब्दील हो सकता है। वो चंद पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले डॉन न्यूज की खबर। कच्चे के डाकुओं से मुबैना रवाबित रखने वाले 79 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला कर दिया गया। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कराची क्यों भेज दिए। कराची कोई काला पानी तो है नहीं, कराची कोई पहाड़ी इलाका तो है नहीं, कराची कोई जंगल तो है नहीं कि जहाँ जो करप्ट तरीन लोग हैं, जिसे पुलिस वाले खुद माने कि जी इनके डाकुओं से राब्ते हैं, ये उनके सहूलतकार हैं, ये उनके दोस्त हैं, ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ये तमाम जिन पे इल्जामात हों, उनको आप पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, सबसे जहाँ पढ़े लिखे लोग आबाद हैं, सबसे ज्यादा सीधे साधे लोग इस शहर में आबाद हैं, अपने हकूक के लिए बेचारे आवाज भी नहीं उठाते, इतने सीधे लोग, उन पर आपने भेज दिया है। उनको नौकरी से बरतरफ करने के बजाय उनको कराची भेज दिया। कोई काला पानी की सजा दी है आपने, या उनको जैसे कहते हैं ना जनाब, कोई करप्ट आदमी है उसको आप किसी बाहर के यूरोपीय मुल्क या अमेरिका भेज दें कमाने के लिए। अरे कमाने के लिए भेजेंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि जिसको यहाँ से आप ग्रीन कार्ड दिलवा के अमेरिका भेज दें और उनको कहें कि जी सजा दे दी हमने। सजा तो नहीं दी ना भाई आपने उनको, आप मजीद मौके दे दिए। कराची वालों ने क्या ऐसा कसूर कर दिया। जैकाबाद में भयो जो था मिनिस्टर मामले खसूसी, उसको तो उसने इस्तीफा दे दिया, ये पार्टी ने ले लिया, पीपल्स पार्टी ने। जो भी हुआ, उस दौलतकार का उस इल्जाम था उनके ऊपर कि वो डाकुओं, तो ये जब हो सकता है तो इन पुलिस वालों से इस्तीफे लेने के बजाय, मुअत्तल करने के बजाय कराची भेज दिया कि कोई कराची में जाके क्या करें, हम तो पहले बहुत ज्यादा परेशान हैं कराची वाले। तो इस पर मैं आपको दूसरी खबर भी सुनाता हूँ ना कि हुआ क्या है, ये 79 लोगों को यहाँ क्यों भेज दिया। कराची वाले चूंकि बेयारो मददगार हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, खुद भी अपनी आवाज नहीं उठाते। मैं तो कह के थक गया, हम तो खुद उठ गए और क्या कुछ हो गया। लेकिन आपके हकूक के लिए, इस शहर के हकूक के लिए, इस सूबे के हकूक के लिए, इस
मुल्क में रहने वाले परेशान हाल लोगों के हकूक़ के लिए इन जो डाकू सियासतदानों के खिलाफ हम तो बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। अपने हक के लिए क्यों ना बोलें? जिनको आप वोट देकर असेंबली में कंधों में बिठाकर छोड़कर आते हो, वो पूछते तक नहीं है आपको, वो गम खुशी में आपके शामिल तक नहीं होते, और आप जा करके ऐसे लोगों को दोबारा वोट दे देते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी काम नहीं कर रहा फलां आदमी। भाई आपने वोट दिया था, जाके पकड़ लो गिरबान से उसको, पूछो जाके उससे क्यों आपने वोट लेकर के भाग क्यों गया वो। बहुत सारे लोग कहते हैं जिनको आपने वोट ही नहीं दिया उनसे कैसी शिकायतें करते फिरते हैं आप कि जी हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। ये बात भी दुरुस्त है। अच्छा, इससे मिलती जुलती खबर मैं आपको देना अच्छा चलें पहले मैं ये खबर दे दूं आपको। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, और अंदाजा कीजिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जैसे सीनियर सियासतदान बात क्या कर रहे हैं, हुकूमत में क्यों रहना चाहती है एमक्यूएम पाकिस्तान। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। ये खबर साथ में ज़रूर ज़हन में रखें। कच्चे के डाकुओं से मुबैना रवाबित रखने वाले 79 पुलिस एहलकारों को कराची भेजा गया है, और पीएस पार्टी की हुकूमत है जिनको वोट अभी दिया है भाई जरदारी साहब को वोट, ज़्यादा दिन थोड़ी गुजरे एमक्यूएम पाकिस्तान ने, आप जानते नहीं है क्या। फारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि सिंध में 15 साल में हमारे बहुत सारे मौके छीने गए हैं, हमारे बच्चों का कोटा मारा गया है, जारी डोमिसाइल पर नौकरियां छीनी गई हैं, लेकिन सदर जरदारी ने जो खिताब किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे उनसे उम्मीद है कि सूबाई हुकूमत ये साबित करेगी कि उनकी नज़र में दही सिंध और शहरी सिंध एक है। साबित कर दिया ना, ये भेजे तो हैं कच्चे के डाकुओं से रवाबित रखने वाले 79 पुलिस एहलकारों के, जो वहां पहले उनके साथ रवाबित रखे हुए थे डाकुओं के साथ, तो दही सिंध और शहरी सिंध का फर्क खत्म कर दिया उन्होंने। वो वहां थे सारे करप्ट, यहाँ भेज दिए कराची में उन्होंने कि यहाँ भी जो डाकू हैं उनके साथ भी ये राब्ते रखेंगे, उनके भी सहूलतकार बन जाएंगे। ये बराबर है फारूक साहब, आपने जो कहा बराबर कर दिया उन्होंने। आपने आप ये चाहते थे दही सिंध और शहरी सिंध का फर्क खत्म कर दें, हो गया। वहां भी काम नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं कर रहे, दही सिंध का फर्क खत्म हो गया। वहां कच्चे के डाकू, यहाँ पक्के के डाकू, ये भी फर्क खत्म कर दिया उन्होंने। बहरहाल डॉक्टर फारूक साहब आगे जाके कहते हैं कि जनाब स्ट्रीट्स क्राइम का खात्मा करने के लिए हमें सर जोड़कर बैठना होगा। यानी कि 60-70 अफराद पिछले 3 माह में मर गए, 60-70 खानदान उजड़ गए, बच्चे यतीम हो गए, हमारी माएँ बहनें बेवा हो गई। अभी सर जोड़कर बैठने की सिर्फ बात हो रही है, अभी सर जोड़कर बैठना चाहिए। डॉक्टर फारूक साहब फरमा रहे हैं फिर सर जोड़ के बैठा जाएगा, फिर फैसले होंगे, फिर इम्प्लीमेंट तो पता नहीं कब होगा, अभी तक तो बैठने की सिर्फ बात हो रही है। और आगे जाके फरमाते हैं कि जनाब लोगों ने वोट हमें इसलिए नहीं दिया कि हम हुकूमत गिरा दें, लोगों ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम हुकूमत गिरा दें, लोगों ने हमें वोट इसलिए दिया है मसाइल हल करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वोट तो दिया इसलिए जाता है मसाइल हल करें, और हुकूमत गिराना भी कोई ऐसी बात नहीं। जब आपकी बात ना सुनी जा रही हो, ना मानी जा रही हो, तो फिर हुकूमत में रहकर करना क्या है आपने। यानी लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि हुकूमत गिरा दें, बल्कि फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसलिए दिया कि अगर एक हुकूमत गिर रही हो तो दूसरी हुकूमत दूसरी कश्ती में पाँव रख लें, दूसरी हुकूमत में चले जाएं, वो हुकूमत खत्म होने वाली हो, जो पार्टी इक़्तिदार में आती नजर आए उसके साथ जाकर बैठ जाएं। क्या मतलब इस बात का। और क्योंकि वोट तो इसलिए दिया जाता है कि आप काम करेंगे, काम खुद नहीं कर सकेंगे तो जो हुकूमत होगी उसको मजबूर करेंगे कि वो काम करे। K4 2008 का मनसूबा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, कोटा सिस्टम कब नाफिज हुआ था, आज तक खत्म नहीं हो सका। देख लीजिए आपके सामने स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, जिस पर आप अब तक ये कह रहे हैं कि सर जोड़कर बैठना चाहिए। जाहिर साहब को वोट देकर फिर आप कहते हैं पीस पार्टी वाले काम नहीं करते। 15 साल से उन्होंने कुछ नहीं, बस सब कुछ 15 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बकौल आपके 22,000 अरब रुपया बकौल आपके एनएफसी की मद में मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर वोट किस मद में दे दिया भाई। वावडा साहब को भी बना दिया आपने सेनेटर, अपना कोई ऐसा पुराना कारकुन नहीं था आपका पढ़ा लिखा नजरियाती, या वाडा साहब खैर वाडा साहब काबिल आदमी, ये बात है। आपके पास तो बंदा कोई नहीं, क्योंकि आपके तो खुद रऊफ सिद्दीकी साहब ने कहा है कि वावडा इनकलाबी लीडर है। आपके पास तो और कोई इनकलाबी है ही नहीं ना, एक ही था फैसल वावडा पूर्व पाकिस्तान में। आपने उसको चलें, वो आपकी मर्जी, जिसको मर्जी बनवाएं। वाडा साहब बहरहाल बातें आजकल बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं। अच्छा अब आ जाइए जी, कराची का असल चेहरा क्या है, क्या ये डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल्स। अच्छा इसमें 2 बातें मैं बताऊंगा आपको, फिर उस पर आता हूं मैं लंदन वाली खबर पे भी। कराची का असल चेहरा क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एक वीडियो मेरे ट्विटर पर देखिएगा अगर नहीं देखी आपने। कराची का यहाँ का मकामी 75 साला शख्स, सफेद बारिश दाढ़ी और जाहिर 75 साल, हाथों में रशा है उसके, नागिन चुरंगी के पास
जनाब वो दाल चावल का ठेला उसने लगाया हुआ शख्स ने, मेहनती वो आदमी, दाढ़ी रखी माशाल्लाह, खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी उनके, सफ़ेद बाल। और उससे मीडिया के एक शख्स ने, यूट्यूबर ने बात की और उनसे कहा कि जनाब आपके हाथों में रशा भी है, इस उम्र में भी आप मेहनत करके। उसने कहा सारी उम्र हमने मेहनत की है, हम कराची वाले हैं, सारी उम्र मेहनत की है, मेहनत करके ही खाते हैं, 75 साल उम्र हो गई तो क्या हुआ, हम हाथ नहीं फैला सकते किसके सामने। रशा है हाथों में उस शख्स के, ये है कराची का असल चेहरा। उसने कहा जी बहुत सारे लोग ठेले पे आते हैं मेरे, बहुत सारे लोग मेरे ठेले पे आते हैं, खाना खाते हैं, और मांगने वाले नहीं, हाथ फैलाने वाले भी आते हैं। तो उसने कहा वो हाथ फैलाने वाले आते हैं, वो भी मेरे पास से खाली हाथ नहीं जाते, उनको भी कुछ ना कुछ जो तौफीक होती मैं दे देता हूँ। ये है कराची वाले। वो जो सड़कों में बिठाकर जिनको खाना खिलाया जा रहा है, फिर तकलीफ होगी, फिर शिकायतें करेंगे मेरी कि जी वो सड़कों पे वो फिर ब्लैक मनी वाइट जो हो रही है, फिर बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं ना। मेरे प्रोग्राम में शमी मुमताज साहिबा है जो पीपल्स पार्टी, उसने कहा जी पाबंदी लगनी चाहिए, ये सड़कों में बिठाकर जो बकरे मुर्गे शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, ये सिर्फ गैर मकामी क्रिमिनल्स खा रहे हैं, उनके अपने अल्फाज हैं ये, ज्यादा अक्सरियत उनकी। ये इसलिए मैंने कहा ना, कराची वाला हाथ कैसे फैला सकता है यार। कोई मिस्कीन, वो किसी भी रंग नस्ल से उसका ताल्लुक हो, मजहब से ताल्लुक हो, मुसलमान चले, मजहब छोड़ दें, मुसलमान, और बिलखसूस कराची वाला, कोई मिस्कीन कितना हो, कितना ये वो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक हो, वो हाथ नहीं फैलाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, चाहे उम्र कितनी हो चुकी है उसकी, इज्जत नफ्स है उनकी। वो सड़कों पर आकर कैमरों के सामने थोड़ी खाने खाएंगे बैठकर, उनको बेशक कहते रहे आप ये कराची वाले। तो ये है कराची का असल चेहरा, जो खा रहे हैं ना वो सबको पता है। अच्छा जी, वो समाअत हुई अपील और उस पर फैसला आने वाला है, फैसला आने वाला है। प्रॉपर्टी केस 10 मिलियन पाउंड्स का, एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन। अपील की समाअत कोर्ट ऑफ अपील के सीनियर जज, 3 रुकनी जो जज बेंच बना था उन्होंने की। अच्छा पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, मैं पॉइंट्स देख रहा था, सोशल मीडिया पर पॉइंट शेयर किए हुए थे किसी ने कि जी पॉइंट्स ये हैं अपील में कि जी 22 अगस्त 2016 की तकरीर के बाद बानी मुत्तहिदा ने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की दरख्वास्त पर एक बयान जारी किया, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब राब्ता कमेटी पाकिस्तान में मौजूद चंद अरकान, पाकिस्तान में ज़ाहिर राब्ता कमेटी और वहाँ भी थी, लंदन में भी अब भी है, इजलास करके बानी मुत्तहिदा का तौसीक का जो इख्तियार था आइन से उन्होंने निकाल दिया। आपको जानते होंगे जितने भी फैसले एमकेएम में होते थे वो तौसीक के लिए लंदन जाते थे और बानी मुत्तहिदा उनकी तौसीक किया करते थे। वो कहते हैं इस तरह से ज्यादती हुई उनके साथ, क्योंकि उनको माइनस उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पे चंद लोगों को साथ मिला करके। वो कहते हैं इस गैर आइनी इकदाम की लंदन वाली राब्ता कमेटी, अजीजाबाद, मुस्तफा अजीजाबादी, कासिम अली रजा, वासिफ जलील वगैरह ने शदीद मुखालफत की थी और ट्वीट्स भी किए थे। दूसरा उन्होंने पॉइंट ये रेज किया वहां पर अदालत में कि मुसद्दिक मलिक जो नून लीग सिंह का ताल्लुक है, उन्होंने एक बयान दिया था कि एमक्यूएम वालों को बानी मुत्तहिदा से मुकम्मल ला ताल्लुक इख्तियार करना होगी अगर यहाँ शासित करनी है। तो ये उनकी धमकी थी जिसकी वजह से मजीद डर गए यहाँ के लोग, वो ये कहते हैं। फिर फारूक सत्तार साहब की दरख्वास्त पर राब्ता कमेटी को बानी मुत्तहिदा ने तंजीम साजी, फैसला साजी और पॉलिसी साजी का इख्तियारात दिए ताकि सूरत हाल को नॉर्मल किया जा सके, और ये इंतज़ाम वक्ती तौर पर था। ये तमाम इस तरह के पॉइंट्स थे जो वहाँ दोबारा अपील में उन्होंने रखे हैं, और जज ने ये तमाम चीज़ों को देखा है, सुना है। अब ज़ाहिर है मुखालिफ जो वकील था, यानी इनके पाकिस्तान का जो वकील था इस मुकदमे में, उन्होंने ज़ाहिर इन सब की नफ़ी की है। वो कहते हैं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने खुद इख्तियारात दिए थे और तमाम इख्तियारात दे दिए थे कि पार्टी आप लोग चलाएं, मैं पीछे हट गया हूँ, और उन्होंने ज़ाहिर इस तरह की बात की। वो कहते हैं जी वक्ती तौर पर हालात को नॉर्मल करने के लिए, अब यहाँ जो राब्ता कमेटी थी, ज़्यादा तो जो लोग थे ना उसमें वो हकाइक जानते हैं, वो कभी अगर सामने आकर के, राब्ता लंदन वालों ने तो सारी चीज़ें बता दी ना, अब उसमें यहाँ के लोगों ने एतराज़ किया कि ये तो गलत बयानी कर रहे हैं। भाई जो यहाँ राब्ता कमेटी थी उस दौर में, जो लोग थे वो अब भी ज़ाहिर है सब ज़िंदा हैं, तो वो किसी दिन सही सूरत-ए-हाल, अपने ज़मीर के मुताबिक सही सूरत-ए-हाल किसी दिन सामने आकर अगर बताएँ, तो पता चलेगा अवाम को हकीकी सूरत-ए-हाल के बारे में। क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, उन्होंने कहा था मुझे माइनस कर दें, या माइनस ये एक साजिश, जिस तरह वो कह रहे हैं साजिश के ज़रिए माइनस किया गया, ऐसी बात वो कर ही नहीं सकते थे। और जिस शख्स ने पार्टी बनाई और 40 साल चलाता रहा, वो कैसे अपने आप को कहेगा कि जनाब तुम लोग चला लो, ठीक है जी, आइंदा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जो मर्ज़ी करते रहें आप। तो वो कहते हैं जी ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो फिर वो दोबारा पलट कर क्यों कहते, अदालत क्यों जाते और बात क्यों करते कि जी मेरी पार्टी है और दोबारा मुझे
اس پارٹی کی باگڈور سنبھالنے دی جائے، اور وہ کہہ رہے جی اب وہ دوبارہ پارٹی کی باگڈور سنبھالنا چاہتے تھے تو یہاں سے ظاہر مائنس کر دیا گیا، وہ لینے کو واپس تیار نہیں۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں تک پہنچی بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ چند روز میں ہونا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تمام چیزیں، بہت سارے لوگوں نے میسیجز کرتے ہیں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد، تو میں نے کہا اس پہ ذرا سی بات کروں، لیکن پھر وہی بات آخر میں جاتے جاتے میں کہوں گا، کراچی میں، اندرون سندھ میں، پنجاب میں، کے پی، بلوچستان، گلگت بلتستان، تمام میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، وہ ہمارے مسائل جو کچھ بھی رہے ہوں، ہم آپس میں کتنے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پر بات کر رہے ہوں، مذہبی حوالے سے بھی ہم لوگوں میں کوئی سی بات ہو سکتی ہے اختلافی، لیکن ایک بات ہے جس پر ہم سب کو ہمیشہ ایک رہنا ہے، اور ایک ہے، وہ ہے پاکستان۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سب سے پہلے آیا پاکستان ہے، پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں، آپس میں اختلافات رکھیں، ضرور رکھیں، بات کریں، اپنے حق کے لیے بات آواز بھی اٹھائیں، اب سیاسی جماعتوں کو جن کو ووٹ دیا ہے ان سے ضرور پوچھیں کہ ہمیں ووٹ لے کر کہاں آپ غائب ہو گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت۔